बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी इस वीडियो का मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि वो बिज़नेस टैक्सेशन जो उनका सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 2 का, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करें कि वो 100% जो है वो अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। इस वीडियो से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो न्यूली इस सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड के बिज़नेस टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है ये दो हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल है। एक है इनकम टैक्स और एक है सेल्स टैक्स। पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो इनकम टैक्स के पोर्शन में से और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सेल टैक्स के पोर्शन में से आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनकम टैक्स का पोर्शन जो है वो 100% प्रिपेयर कर लेते हैं और जो टेक्निक मैं आज बताऊंगा इसके मुताबिक प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप अपना 100% पेपर, बल्कि एक चॉइस होगी आपके पास, आप इनकम टैक्स के पोर्शन में से अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। टोटल इस चेकलिस्ट में, इस आउटलाइन में टोटल 1 से लेकर आप देख सकते हैं 21 तक टॉपिक्स हैं जिसमें ये सिलेबस को डिवाइड किया गया है। कलर्ड पोर्शन है डिपेंडिंग अपॉन देयर कम्बिनेशन के वो पेपर में किस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, कौन से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं कि आप सिक्योर हो जाएं भी, आप पासिंग मार्क्स ले सकें। तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह 80 मार्क्स ले सकते हैं, मोर देन 80 मार्क्स ले सकते हैं आप इनकम टैक्स के इस सब्जेक्ट में। मतलब सिर्फ इनकम टैक्स का पोर्शन प्रिपेयर करके आप किस तरह 80+ मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, पेपर में जो क्वेश्चन मस्ट आता है ना वो है डेफिनेशंस का। पेपर में आपको टोटल 4 डेफिनेशंस आती हैं, जो आपको 4 की 4 अटैम्प्ट करना होती हैं। हर डेफिनेशन 5 मार्क्स की होती है, इस तरह ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपके सामने टोटल ये 38 डेफिनेशंस हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। कोई भी पास पेपर आप उठा कर देखें, आपको इन्हीं 38 में से डेफिनेशन जो हैं वो पेपर में नज़र आएंगी। टोटल इस चैप्टर में राउंड अबाउट 70 डेफिनेशंस हैं ये, लेकिन ये 38 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको इनमें से कोई स्किप नहीं करनी। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये अटैम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स के पोर्शन में से 100%। सेकंड क्वेश्चन जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, वो आप चाहें या ना चाहें आपको वो अटैम्प्ट करना पड़ेगा, वो है जी क्वेश्चन नंबर 21 इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया जी। एक होगी डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल। अब ये 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। पेपर में ये लिखा होगा भाई कि न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना लाजमी है। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों आपने व्यूअर्स आपने अटैम्प्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 में से एक। ये है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 अथॉरिटीज़ हैं, इनमें से एक पेपर में लाजमी आती है। जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको येलो ब्लॉक में नज़र आ रहा है, ये है अपील, कि आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी से अपील कैसे करनी है, कमिश्नर को अपील कैसे करनी है, एपलेट ट्राइब्यूनल को अपील कैसे करनी है, हाई कोर्ट को कैसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे करनी है। यूजुअली ये जो अपील है ना वो इन अथॉरिटीज़ का सेकंड पोर्शन, 5 मार्क्स का पोर्शन इनके साथ होता है। लेकिन एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है जिसमें ये चारों अपील पूछी गई हैं कि इन अथॉरिटीज़ को आपने अपील कैसे करनी है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये येलो वाला पोर्शन देखें तो इन 4 क्वेश्चन को करके आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन हो गया डेफिनेशंस का, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये न्यूमेरिकल का, और तीसरा क्वेश्चन हो गया ये इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़। तो ये 3 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स तो आपके यहाँ पर कंफर्म हो गए। अब रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे जी, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। देखें जी, जब आप डेफिनेशंस करेंगे ना तो ये 2 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये डेफिनेशन में से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है एग्रीकल्चर इनकम, क्वेश्चन नंबर 4 है रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप देखें डेफिनेशन में तो डेफिनेशन नंबर 14 जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की है, आप देख सकते हैं।
एग्रीकल्चर इनकम, और क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो लीगल प्रोविजन गवर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब अगर आप डेफिनेशन नंबर 26 देखें तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस की है। जब आप ये डेफिनेशंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया क्लियर जी आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 21 ये न्यूमेरिकल का हो गया, 17, 18, 19 और 20 हो गया जी। अच्छा, जब आप क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल का करेंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा आपका ऑटोमेटिकली आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये जो आपको पिंक जो है वो पोर्शन में नज़र आ रहे हैं, डार्क पिंक जो हाईलाइटेड है, ये वो 7 क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 12, ये वो 7 क्वेश्चन है जो आप जब न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करेंगे ना उसी में क्लियर हो जाएगी। देखिए न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, इनकम निकालनी है। इनकम 5 सोर्सेज से आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। और आप ये 6 क्वेश्चन देख लें, ये इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 कैपिटल गेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अदर सोर्सेज से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये टैक्स की कंप्यूटेशन से रिलेटेड है। तो आप इन 7 क्वेश्चंस को करके अपना 4th क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि इनकम टैक्स के पोर्शन में से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने पेपर में टोटल पेपर में आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब 4 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म हो गए ना, एक डेफिनेशन का, एक न्यूमेरिकल, एक अथॉरिटी और 4th क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करें तो ये 7 क्वेश्चन आपको उसमें से क्लियर हो जाएंगे। इनमें से पेपर में एक लाजमी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन ही हो गए। अब जो 2 बाकी क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आने हैं, देखें रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं कितने बचे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। कौन से जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। आप ये 5 क्वेश्चन कर लें, सिलेबस भी कवर हो गया और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो भी इसी में से आना है। वो चाहें तो इन 5 में से एक आ जाए, चाहें तो ये जो मैंने पिंक वाला पोर्शन, डार्क पिंक पोर्शन में लिखे हुए हैं जी 7 क्वेश्चन, इनमें से 2 आ जाएं। आपके इस तरह ये 6 क्वेश्चन पेपर में जो है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं, जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, जो आपको बेस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होंगे आपके। दोबारा से मैं जल्दी से आपको बता दूं, एक क्वेश्चन हो गया जी डेफिनेशंस का। डेफिनेशन का क्वेश्चन करने के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कवर हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया जी न्यूमेरिकल का। थर्ड क्वेश्चन हो गया अथॉरिटीज़ का। और 4th क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आप न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक अटैम्प्ट हो जाएंगे 10 के अलावा। तो ये भी ये 4th क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कहाँ से आएंगे, उनके लिए हमारे पास टॉपिक कौन से बचे हैं जी। एक टॉपिक नंबर 2 बचा है कैपिटल और रेवेन्यू का, और टॉपिक नंबर 10 है डेप्रिसिएशन का, 13th है रिटर्न ऑफ इनकम का, 14th असेसमेंट का, 5th है जी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, और 16th है पेनल्टीज़ का। इस तरह ये सिलेबस अगर आप प्रिपेयर करें, डेफिनेशन का एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, एक अथॉरिटी, 3 हो गए। फिर न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन में वो 7 क्वेश्चन जो डार्क पिंक पोर्शन में दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन हो गए। और 5वें क्वेश्चन के लिए आपने 5 क्वेश्चन तैयार करने, जिनमें से 2 आपको आ जाएंगे, या 2 आ जाएंगे या एक इसमें से आ जाएगा, एक जो है वो किसी और में से आ जाएगा।
मतलब इस तरह अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप 100% जो है पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, बल्कि आपके पास चॉइस भी होगी। सिर्फ इनकम टैक्स का पोर्शन करके आप मोर देन 80% मार्क्स ले सकते हैं। होप आपके लिए ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल होगी। आप मेरी वीडियो को देखें, इसमें कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड करें, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।